अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद वकास यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, जब आपको गुस्सा आता है तो आप उर्दू या अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी मादरी लैंग्वेज होती है, उसमें आप आगे वाले को मुख्तलिफ तरह के फ़िक्रात यूज़ करके डांट रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन्हीं फ़िक्रात का इस्तेमाल इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखना लाजमी होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के वो फ़िक्रात जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं किसी को डांटने के लिए। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस है, मेरा पीछा छोड़ दो। गेट ऑफ माई बैक। कोई अगर आपके पीछे पड़ा हुआ है तो आप उसे इंग्लिश में आप उसे डांटना चाहते हैं तो आपने कैसे डांटना है? आपने बोलना गेट ऑफ माई बैक, गेट ऑफ माई बैक, मेरा पीछा छोड़ दो। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम इस तरह का अपना जो फेस एक्सप्रेशन होता है ना, वो भी उसी सिचुएशन के मुताबिक बना लेते हैं और हमें बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं और आगे वाले को आप डांट रहे हैं, लेकिन आपका जो फेस एक्सप्रेशन है, बोलने का अंदाज है, वो अगर ऐसा होगा ना, गेट ऑफ माई बैक, तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप अगर किसी को डांट रहे हैं तो आपका एक्सप्रेशन, आपका जो लहजा है, वो वैसे होना चाहिए। तो आपने कैसे बोलना है? गेट ऑफ माई बैक, गेट ऑफ माई बैक, मेरा पीछा छोड़ दो। आगे चलते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन? फॉर एग्जाम्पल, आगे वाले ने आपको कुछ कहा, ऐसा कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप कहते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। प्यार से नहीं बोलना, आप किसी को डांट रहे हैं, आप किसी को नसीहत नहीं कर रहे बल्कि आप डांट रहे हैं, तो आपका लहजा भी वैसे होना चाहिए। क्या कहना आपने? व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन। ये पहली बार नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर कोई शख्स एक ही बात को, एक ही काम को, एक ही एक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, आप उसे डांटते हैं, तो आप क्या कहते हैं? ये पहली बार नहीं कर रहे तुमने पहले भी बहुत दफा कर लिया है। सो सिंपल सा सेंटेंस जो आप यूज करेंगे वो है ये वाला, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं या आपने मेरा नुकसान किया है। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। तुम क्या सोच रहे थे? वट वर यू थिंकिंग? लेट्स सपोज के आपके दोस्त ने आपके पैसे चोरी कर लिए, तो आपने उससे जाकर बात की, लेकिन आपके दोस्त को लग रहा था कि उसे पता नहीं चलेगा। आपने उसे कहा, हेलो, तुम क्या सोच रहे थे, मुझे पता नहीं चलेगा। तो इस सिचुएशन में आपने ये वाला सेंटेंस यूज करना है, व्हाट वर यू थिंकिंग, व्हाट वर यू थिंकिंग, कि मुझे पता नहीं चलेगा कि ये काम तुमने किया। व्हाट वर यू थिंकिंग। आखिर हो क्या तुम? गुस्से में जब आप किसी को डांट रहे होंगे तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज करना है, व्हाट यू आर। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि अगर आप किसी को कहना चाहते हैं आखिर हो क्या तुम, इंग्लिश में क्या बोलना है? व्हाट यू आर, व्हाट यू आर, क्या हो तुम। बहाने बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। अच्छा, अगर आप कहना चाहते हैं कि झूठे बहाने बनाना बंद करो, आपने कहना है स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। सिंपली भी आप कह सकते हैं स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, तुम अब पकड़े गए हो, तो लिहाजा बहाने बनाना बंद करो, इससे दूर रहो बस। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस। ये मामला आपका नहीं है, आप इससे दूर रहें। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस। आप किसी को डांट रहे हैं, गुस्से में ये बात कर रहे हैं, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you do that? Why did you do that? गुस्से में आप किसी को डांट रहे हैं, Why did you do that? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या आपका दिमाग खराब है? Are you out of your mind? Are you out of your mind? क्या बोलने? Are you out of your mind? जुबान संभाल के, watch your mouth, watch your mouth, watch your mouth. जुबान संभाल के बात करो, watch your mouth. इस तरह से रवैया करना बंद करो या बदतमीजी करना बंद करो। हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, stop behaving like this, stop behaving like this. प्यार से नहीं बोलना, गुस्से से बोलना है। आप किसी को डांट रहे हैं, stop behaving like this. तुम्हें जिम्मेदारी लेना होगी, तुम्हें जिम्मेदार बनना होगा। यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। जो भी नुकसान हुआ है आपको इसका जिम्मेदार बनना होगा।
यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, और आप कह सकते हैं यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल. योर बिहेवियर इज डिसरिस्पेक्टफुल. योर बिहेवियर इज डिसरिस्पेक्टफुल. आपका रवैया बदतमीजी वाला है. योर बिहेवियर इज डिसरिस्पेक्टफुल. क्या बकवास है ये. What the hell is this? और आप ये कह सकते हैं What the heck is this? What the hell is this? What the heck is this? सब तुम्हारी वजह से हुआ है. It's all because of you. ये जितना भी लॉस हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है. It's all because of you. कोई भी काम अगर आपको लगे कि किसी एक बंदे की वजह से हुआ है, तो आपने कहना It's all because of you. इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो यार. How could you be so careless? How could you be so careless? How could you be so careless? तुम होते कौन हो? Who do you think you are? Who do you think you are? तुम होते कौन हो? Who do you think you are? शोर ना करो. Don't make a noise. यहां शोर ना करो. Don't make a noise here. Don't make a noise here. मुझे तंग ना करो यार. डोंट डिस्टर्ब मी. जो काम करना है करो, बस मुझे तंग ना करो. डोंट डिस्टर्ब मी. ये नाकाबिले कबूल है. दिस इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल. कोई आपने ऑफर पेश की या कोई भी बात आपने की, तो आगे वाले ने कहा भाई ये नाकाबिले कबूल है, ये तो मैं मान ही नहीं सकता. डांट रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं आप. दिस इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल. नाकाबिले कबूल है. गाली मत दो उसे. डोंट कॉल हिज नेम्स. डोंट कॉल हिज नेम्स. और सिंपली आप कह सकते हैं डोंट अब्यूज हिम. उसे गाली मत दो. बस बहुत हुआ. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. अगर कोई आपको डांट रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपको लग रही है बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आखिर में आप क्या कहते हैं जब आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए? आप कहते हैं बस बहुत हुआ. इनफ इज इनफ. आगे कुछ मत बोलना. इनफ इज इनफ. बाल मत खींचो बहन के. डोंट पुल योर सिस्टर्स हियर. डोंट पुल योर सिस्टर्स हियर. डोंट पुल योर सिस्टर्स हियर. मेरा पीछा करना छोड़ दो. स्टॉप चेजिंग मी. स्टॉप चेजिंग मी. स्टॉप चेजिंग मी. मेरा पीछा मत करो, छोड़ दो मेरी जान. मुझे घूरना ताड़ना बंद करो. ताड़ने को इंग्लिश में स्टेयर कहते हैं. स्टॉप स्टेयरिंग एट मी. स्टॉप स्टेयरिंग एट मी. स्टॉप स्टेयरिंग एट मी. दूर हो जाओ मेरी नजर से. गेट आउट ऑफ माई साइट. गेट आउट ऑफ माई साइट. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं दूर हो जाओ मेरी नजर से, तो आपने क्या कहना? गेट आउट ऑफ माई साइट. या अगर आप किसी को कहना चाहते हैं मेरा पीछा छोड़ दो, गेट ऑफ माई बैक. ठीक है, गेट आउट ऑफ माई साइट. मुझे दोबारा मैसेज करने की हिम्मत मत करना. डोंट यू डेयर टेक्स्ट मी अगेन. डोंट यू डेयर का माना होता है हिम्मत मत करना. डोंट यू डेयर टेक्स्ट मी अगेन. डोंट यू डेयर कॉल मी अगेन. मुझे दोबारा कॉल करने की हिम्मत मत करना. मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये नहीं करना या ये नहीं करो. हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट. गुस्से में हम ये वाला सेंटेंस भी यूज करते हैं जब हम किसी को डांट रहे होते हैं. हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट. ऑलराइट फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ. आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज.